इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। लिख जाएगी इस पर पूज्य प्रमाण प्रगट महाराज के आशीर्वाद स्तंभ का भैया बगराजी ओम नमो भगवते प्रक्षिणाशे जगत शांति कराए सर्व शांति कराए ओम राम ह्रीं क्लीं राम सर्व शांति करो करो और ईश्वर हां ऊपर से ऊपर सीधा बनाएंगे। अच्छा नीचे ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है। ओम श्री कृष्ण स्वस्ति स्वस्ति से अनंता श्री भगवान स्वस्ति स्वस्ति से अनंता श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति से परप्रभा श्री सुभाषवा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री कृष्णता स्वस्ति स्वस्ति श्री शिवरा श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति वासुदेव श्री विनाश स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री कुंभुरा श्री रानी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवनाथ श्री पार्श्वा स्वस्ति स्वस्ति वर्धमान श्री आचार्य विद्यासागर महान स्वस्ति स्वस्ति प्रमाण सागर स्वस्ति स्वस्ति तमाम सर्व जगत कल्याणाय राम रे वो शांति राय और शांति प्रभु ओम राम रे ओम राम रासिया सर्व शांति के पुष्टि करो ओम राम रे ओम राम रासिया उन्मा सर्व शांति पुष्टि कीर्ति स्वाहा संयम कीर्ति स्तंभ की संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ की संयम स्वर्ण कीर्ति स्तंभ की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सागर जी महाराज की आचार्य श्री का स्मरण करते हुए भाई आ रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवनाथा जय नागम कायर सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई मेरा सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ बैठने आया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधन हे योगीश्वर हे महासन जय धर्म कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम त्रिपुराचार्य श्री विद्यासागर आदि समस्त मुनि संघ प्रमाण सागर मुनि को बोले समान संस्कृति उन्नायक संत शिरोमणि परम पूज्य स्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ आयोजित महामस्तकाभिषेक के पावन प्रसंग में उपस्थित हुए हैं और गुरुदेव के चरणों में साक्षात बैठ करके उनके शंका समाधान ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं बहोरी बहंती क्षेत्र की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, एक अल्प सूचना और गुरुदेव के एक छोटे से आह्वान पर एक ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आज प्रातः काल की मंगल बेला में यहाँ संपन्न हुआ। देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु जन यहाँ पधारे, निकटवर्ती स्थानों से तो पधारे ही हैं। अजीब यहाँ का ऐसा उत्साह और उमंग देखकर ऐसा लग रहा है कि यह बहोरी वन क्षेत्र अब कुछ नए विकास की ओर अग्रसर होने जा रहा है। गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद और प्रेरणा से मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने गुरुदेव की भावना का सम्मान करते हुए इस महामस्तकाभिषेक में साक्षात उपस्थित होकर अपना योगदान दिया है। बंधुओं, मैं आगे चलूं इसके पूर्व मैं श्री संजय जी मोदी बाकल से अनुरोध करता हूं कि हमारे जिन पुण्यार्जकों ने यहाँ गुरुदेव के आह्वान पर प्रतिदिन शांति विधान करने का सौभाग्य अर्जित किया है, उनके नामों की घोषणा करें। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ पर अपने एक दिन के विधान के लिए राशि लिखाई, उनके नाम में यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूं। सर्वप्रथम 5500 रुपया स्वर्गीय नींबू बैन यशवंत बखारिया जी के सम्मानार्थ मुंबई से 23 दिसंबर को विधान हेतु। श्री मुकेश कुमार जी, मनीष कुमार जी, रानू विकास वेदिका एशना जैन डिंडौरी, इन्होंने भी एक विधान की स्वीकृति दी है। श्री अरविंद कुमार एम दोषी मुंबई अंधेरी, 4 जुलाई इनकी शादी की सालगिरह पर उन्होंने। श्री अशोक जी, अभिषेक जी, आशीष सुभा लोहारिया अलीगढ़, आपने भी एक विधान की राशि दी है। मैडम श्रीमती कल्पना जैन ग्वालियर, एक विधान की राशि। चित्रा अनुराग पारुल अर्ष्या अरन जैन अशोक विहार दिल्ली, इन्होंने भी एक विधान की राशि दी है। श्रीमती कामनी सुनील कुमार तनु खुशी परी जैन दमोह, आपने भी एक विधान की राशि प्रदान की है। श्रीमती पद्मावती कांतिलाल जैन अनिल मीत उर्वी तलवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान, एक विधान की राशि। राजीव कुमार कल्पना प्रकाश चंद जैन अमरपाटन, एक विधान की राशि। श्री सुभाष चंद जी शशि जैन अरिहंत विहार कॉलोनी विदिशा, आपने एक विधान की राशि प्रदान की है। स्वर्गीय श्री बाबूलाल ठाई सौभाग्यवती ठाई, जय कुमार ठाई सरस्वती, अभिषेक अर्पित भानपुरा मध्य प्रदेश ने एक विधान की राशि दी है। शैलेश जैन आदिनाथ दीपाली शालिनी सिद्धेश द्वारा भी एक विधान की राशि दी है। स्वर्गीय श्री तन्मय जैन की स्मृति में संजय केटर्स सौभाग्यकांक्षी दीपा जैन तीर्थ जैन जबलपुर द्वारा एक विधान की राशि। संतोष घड़ी सागर साफ साबुन, एक विधान की राशि। आरिका 105 मननमती माता जी परिवार, नरेंद्र ममता नवीन त्रिकुश नेहा आकाश अन्य जैन रांझी जबलपुर, एक विधान की राशि। श्रीमती मालती सत्येंद्र जैन लटेरी जिला विदिशा, एक विधान की राशि। ऋचा राजेंद्र जैन विशाली अनुप्रेक्षा जैन मुंबई, एक विधान की राशि। श्रीमती विभूति आनंद मोहित जैन मंडी बामोरा, आपने एक विधान की राशि दी है। जय कुमार सरस्वती अभिषेक जैन अर्पित जैन भानपुरा, एक विधान की राशि। श्री नरेंद्र कुमार ममता नवीन निशंकु नेहा आकाश रांझी जबलपुर, एक विधान की राशि। श्रीमती ऋचा जैन इंदौर, एक विधान। शैलेंद्र आदिनाथ दीपाली जैन शालिनी संदेश जैन जबलपुर, एक विधान। अनिल सुनीता हिमांशु जैन शिवनगर जबलपुर, एक विधान की राशि। श्री केसी जैन दिल्ली द्वारा एक विधान की राशि दी गई है। बेटी बाई जैन धर्मपत्नी सुनील कुमार जैन ने भी एक दिन का विधान का योगदान दिया है। योगेंद्र कुमार सिंघई बबीता सिंघई जयंती सिंघई रायपुर छत्तीसगढ़, एक विधान। श्री राजकुमार जी जैन गुल्ला शुभम मनीषा सतना, एक विधान। मैं जिनके भी नाम बोल रहा हूं सभी ने एक विधान की राशि दी है। श्री जिनेश कुमार जी, श्री राजकुमार जी जैन गुल्ली शुभम मनीषा सतना, श्री जिनेश कुमार साधना जैन अनिवेश जैन दुर्ग, श्री संसी जैन राजेंद्र जैन AGR कॉलोनी दिल्ली, श्री M.K. सिंघई दिल्ली, श्री मुकेश मीना सिंघई कोरबा, ये गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, आपने भी एक विधान की राशि दी है। श्री भूरेलाल राजकुमार जी जैन मझौली वालों ने एक विधान की राशि। श्री अजय कुमार जी जैन बघराजी परिवार ने एक विधान की राशि। श्री प्रकाश जैन कक्का बघराजी, आपने भी एक विधान की राशि दी है। अविका जैन परी जैन गोशलपुर 3 फरवरी को जन्मदिन पर एक विधान की राशि दी है। रश्मि मुकेश सिंघई मंदसौर द्वारा एक विधान की राशि। श्रीमती सरोज जैन मुकेश सिंघई शीतलपुरी, एक विधान की राशि जबलपुर। श्रीमती रानी सोनू सच्ची सिहोरा द्वारा एक विधान की राशि। श्री प्रतिमान कुमार जी जैन एडवोकेट स्वर्गीय श्री रतन चंद जी जैन द्वारा सिहोरा द्वारा एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री देवेंद्र कुमार जी आशीष जैन जैन होटल द्वारा एक विधान की राशि दी गई, गांव का नाम इन्होंने नहीं लिखा है। धर्मचंद आशा नीलेश मीनू भगवार वालों के द्वारा एक विधान की राशि। श्री राजेश जैन पूनम जैन पूना वालों ने भी एक विधान की राशि यहां प्रदान की है। स्वर्गीय श्री अरविंद जैन ट्रस्टी गुड्डू जैन मनीष जैन मंझौली द्वारा एक विधान की राशि। श्री मिट्ठू लाल जी जैन कटनी
आपने जैन कांच मंदिर के पीछे वालों ने एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री संदीप मीना सौरभ साहिल जैन स्वर्गीय दालचंद जैन बघवार वालों ने एक विधान की राशि दी है। श्री अरविंद कुमार जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा, एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री शैलेश कुमार जी जैन जबलपुर द्वारा एक विधान। अदिति जैन शैलेश कुमार जैन मिलान रेसिडेंसी भोपाल द्वारा एक विधान की राशि। श्री सतीश कुमार जी श्रीमती कल्पना जैन सतना द्वारा एक विधान की राशि। श्रीमान सुरेश चंद जी पुष्पेंद्र कुमार प्रदीप कुमार प्रशांत कुमार जी इमलिया परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश द्वारा एक विधान की राशि। श्री कैलाश कुमार जी अनूप कुमार जी अमित कुमार जी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी अंधेरदेव जबलपुर द्वारा सालाना हर साल एक विधान की राशि दी गई है। देवेंद्र कुमार जी संतेश कुमार जी सपरिवार दालचंद जी कूमी सद्दारा द्वारा भाई एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री विशाल जैन मयूरी जैन जबलपुर चंद्रप्रभा राठी कॉलोनी बलदेव बाग जबलपुर द्वारा एक विधान की राशि दी गई। श्री अशोक कुमार जी आशीष अक्षय रोहित अंजन तोशी अमृता मौली रितिका द्वारा राजनांदगांव छत्तीसगढ़, इन्होंने एक विधान की राशि दी है। श्री राजेश नीलू कोठारी स्वर्गीय मुलायम चंद कोठारी तिलक भूमि तलैया जबलपुर द्वारा एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री अभय जैन ऊषा मानसी प्लाईवुड जबलपुर, आपने भी एक विधान की राशि प्रदान की है। श्रीमती दिशा जैन इंदौर द्वारा एक विधान। श्री सनत कुमार जी सुषमा खुशी रश्विक जी मुंबई ऑनलाइन, उन्होंने एक विधान की राशि दी है। स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जी जैन परिवार बघरा जी, आपने भी 27 अक्टूबर के दिन विधान की राशि प्रदान की है। श्री बाबूलाल केशवलाल जी मेहता बोरीवली मुंबई, आपके द्वारा भी ऑनलाइन एक विधान की राशि प्रदान की गई। श्री कपूर चंद जी जैन बचैया वालों द्वारा भी एक विधान की राशि। श्री सुमत दिनेश चौधरी, कृपया गांव का नाम कार्यालय में लिखवा दें, एक विधान की राशि। देवेंद्र जैन चिरमिरी प्रिया जैन चिरमिरी, एक विधान की राशि। श्री सुभाष संजय कुमार सहजपुर जबलपुर, एक विधान की राशि। श्री शांति को सभाई सिंगाई शांति कुमार जी अभिषेक कुमार जी सजावट सुभाष चौक कटनी, आपने भी एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री संजय जैन गौरव जैन ऋषि सिंघम रायपुर, आपके द्वारा भी एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री जय कुमार जी जैन बड़गांव कटनी मध्य प्रदेश द्वारा भी एक विधान की राशि। श्री अनमोल जैन मंजीत जैन अशोक कुमार जैन गोशलपुर मध्य प्रदेश द्वारा एक विधान की राशि। श्री राजीव कुमार जी कल्पना जैन प्रकाश चंद जी जैन अमर पाटन वालों ने भी एक दिन के शांति विधान की राशि घोषित की है। श्री चिंतन रश्मि बाकलीवाल इंदौर, आपने भी ऑनलाइन एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री शिखर चंद जैन राहुल जैन मझौली, आपने भी एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री सुशील कुमार सतीश कुमार बचैया कटनी मध्य प्रदेश, आपने एक विधान। श्री महक जैन केयर ऑफ सत्यम इनक्लेव न्यू दिल्ली, आपने भी ऑनलाइन एक दिन की राशि प्रदान की है। श्री सजेंद्र कुमार राजेंद्र कुमार अनिल कुमार जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भी एक विधान की राशि। श्री सुमन देवेंद्र जैन ग्वालियर गुणायतन ट्रस्टी, आपने भी एक दिन के विधान के लिए अपना मनोभाव बनाया है। श्री मनोज जैन अनामिका बाकलीवाल इंदौर, एक विधान। श्रीमती कमला देवी सुनील कुमार बिलवाड़ा राजस्थान, एक विधान की राशि। श्री जैन समाज मझौली गुड्डू जैन महाराज श्री के समक्ष श्री सुकुमाल जैन गुनौर द्वारा भी एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री राजेश कुमार जी जैन रूपल जैन छपारा वालों ने भी एक विधान की राशि प्रदान की है। श्री जय कुमार जी सीमा जैन निक्की डाली निखिल द्वारा बड़गांव मध्य प्रदेश द्वारा भी एक विधान की राशि प्रदान की गई है। श्री पवन जैन किरण पंकज वंदना सोनू डोली बाहुबली कॉलोनी कटनी मझौली वाले, आपने भी एक दिन के विधान का पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री सिंघई राजेश कुमार मंजुला जैन गढ़ाकोटा सिंघई नेमचंद जी जैन गढ़ाकोटा सागर, आपने भी एक दिन के विधान का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। श्री राजेश कुमार जी मुकेश कुमार जी अमन अनमोल जैन बचैया, आपने भी एक दिन के विधान की राशि का नाम लिखाया है। श्री नीलेश कुमार जी जैन अज्जू चाय वाले जबलपुर, आपने भी एक दिन के विधान की राशि। श्री राकेश कुमार जी जैन खोवा वाले अपनी शादी की सालगिरह पर एक विधान की राशि प्रदान की है। कुछ राशियों की घोषणा सुबह हो गई थी, सभी से निवेदन है कि कृपया जिन्हें भी ये राशि बहुरीबंद एक विधान के लिए देने हो, मैं यहां से 3 मोबाइल नंबर बोलता हूं। सर्वप्रथम आप नंबर नोट कर लें 9009265266 9009265266 9009-265-266 संजय मोदी। श्री प्रशांत जैन 9584543368 9584543368 9584543368 और अजय हंसा का मोबाइल नंबर 9893488318 9893488318 ये 99 और एक नंबर और लिखें श्री मनोज जैन कोषाध्यक्ष का 9893 625 600 9893 625 600 9893 625
600। इन चारों नंबर पर आप अपनी इच्छानुसार जिस दिन आपको शांति विधान करना हो ये आप यहां पर हमें बता सकते हैं और अपनी व्हाट्सएप में अपना डिटेल भेजकर हमसे यहां जानकारी ले सकते हैं। अपना नाम, किस डेट में आपको विधान कराना है। श्री शैन कुमार जी जैन खितौला अभी अभी एक विधान की राशि इन्होंने प्रदान की है। ये क्रम आगे भी जारी रहेगा और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय बाबा जी को। चलिए बंधुओं, लोगों की उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। गुरुदेव के एक छोटे से आह्वान पर पूरे देश ने अपनी स्वीकृति भेजी है और पुण्य का अर्जन किया। बंधुओं, आज की इस ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक समारोह में के साक्षी बनने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा से गठित राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ अपने स्थान पर खड़े होकर हाथों का नारियल बना करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हुए अपना आशीर्वाद ग्रहण कर लें। वहीं से बंधुओं, और ये जबलपुर का निवेदन लेकर के आए हैं। दूसरे क्रम में श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर ट्रस्ट पुरानी बजाजी सर्राफा जो 2 बस लेकर के आए हैं अपने साथ में, और उनके साथ सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर भी अपने हाथों का नारियल बनाकर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। बंधुओं, हम आपके इस उत्साह का, हम आपके गुरु चरणों के प्रति इस निष्ठा का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज रामगढ़ झारखंड की दिगंबर जैन समाज भी यहाँ गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना लेकर उपस्थित हुई है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि अपने आज ही गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण के। ये वहां रामगढ़ में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा से नव निर्मित जिनालय के पाषाण की जिनालय जो एक अद्भुत कृति के रूप में वहां निर्माण हुआ है, उसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की भावना लेकर गुरुदेव के चरणों में आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे रामगढ़ वासियों का। बंधु चलिए, और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद कुमार जी शर्राफ गुनाइटन ट्रस्टी दमोह, वे भी आकर के गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और श्री चौधरी सुबोध जैन जो जीतों के चेयरमैन हैं, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद करें। चौधरी सुबोध जी जैन चेयरमैन। और एक दिन के विधान सूचना आई अभी हमारे पास। श्री प्रजमन सिंघई ममता प्रणम और नम्रता प्रमेय धन श्री से रेसिडेंसी गुनाइटन ट्रस्टी, इन्होंने भी अपनी ओर से एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। चौधरी सुबोध जैन, श्रीमती प्रीति जैन गोटे गांव वाले, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। और श्री अरुणा जैन रामगढ़ कैंट झारखंड, इन्होंने भी अपनी तरफ से एक विधान की स्वीकृति दी है। श्री विजय कुमार जैन, स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जी जैन कुंडम बगराजी वाले, इन्होंने भी एक विधान की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको बंधुओं। चलिए बंधुओं, आज हमारे बीच गुनाइटन परिवार की श्री वृद्धि करते हुए श्री मुन्ना लाल जी जैन बगराजी वाले, जो पन्ना लाल जी मुन्ना लाल जैन पांडे चौक निवाड़गंज जबलपुर के निवासी हैं, हमारे गुनाइटन परिवार को समृद्ध किया है। हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि वे पधारें, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। गुनाइटन ट्रस्टी श्री आनंद जी सिंघई जबलपुर, श्री गुनाइटन के ट्रस्टी श्री अरविंद राजा, गुनाइटन मंत्री श्री अरविंद राजा जबलपुर, और गुनाइटन ट्रस्टी श्री राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर, मंत्री भी हैं राय सेठ चंद कुमार जी। तीनों मिलकर के हमारे श्री मुन्ना लाल जी जैन, जिन्होंने आज अपना सौभाग्य अर्जित किया है गुनाइटन के ट्रस्टी के परिवार से जुड़ने का, और यहाँ के कीर्ति स्तंभ की स्थापना का सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया है। ऐसे गुरु चरणों के अन्य भक्त, ऐसे सौभाग्यशाली श्री मुन्ना लाल जी जैन बगराजी वाले का सम्मान हमारे कर रहे हैं गुनाइटन ट्रस्टी ही। लोकार्पण भी होगा आज महाराज जी के साथ। हाँ, और इनको सम्मान कर रहे हैं गुनाइटन के ट्रस्टी मंत्री श्री राज सेठ चंद कुमार जी, श्री आनंद जी सिंघई जबलपुर ट्रस्टी और श्री अरविंद राजा जबलपुर। और अपनी तालियों का अवदान देकर के बंधु, इन्होंने अपनी उदारता का परिचय देते हुए सौभाग्य अर्जित किया है। आप इनके सौभाग्य की सराहना अपने तालियों के अवदान से कर दीजिए बंधु। बहुत ही सम्मान कर रहे हैं श्री आनंद जी सिंघई, श्री अरविंद जी राजा जबलपुर, श्री राय सेठ राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर, हमारे नए ट्रस्टी जो हमारे
ट्रस्ट परिवार को समृद्ध किया है। अपनी अगली कड़ी के रूप में श्री मुन्ना लाल जी जैन पन्ना, हाँ यूं तो जुड़े हुए तो गुरुदेव से बहुत पहले से हैं, परंतु आज विधिवत घोषणा हुई है। शायद ये शांतिनाथ भगवान के महामसिभा का चमत्कार है, देखते जाइए। हाँ चलिए बंधु, हाँ हो गया बंधु। आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट यहाँ गुरु भक्त यहाँ उपस्थित हैं, जिनको हाँ जिनके नाम का उल्लेख किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कोई भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसमें योगदान देने में वो हमेशा अग्रणी रहते हैं। श्री अतुल शीतल लाधानी निहाल वंदना बक्सरा गुजरात गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, आज भी इन्होंने प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधुओं, कटनी चातुर्मास में भी, शिक्षक महामंडल विधान में भी प्रमुख मंडल का सौभाग्य प्राप्त किया है। बिलहरी के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भी बड़े बाबा को मुख्य वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और कटनी चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव की संयम का उपकरण पीछी को भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे सौभाग्यशाली गुरु भक्त अतुल शीतल लाधानी निहाल वंदना का कमेटी सम्मान कर रही है। आप अपने तालियों के उदान दे करके इस सम्मान की गरिमा को बढ़ाएं बंधुओं। जो इसी क्रम में हमारे बीच दुर्गापुर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी और तरुण अनुपमा, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो गुरु चरणों में अनन्य भक्त हैं। छोटी सूचना पर देखिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं। और इस प्रकार से महिला सम्मान के लिए मैं श्रीमती प्रभा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे हमारे श्री प्रभा जी का शीतल का सम्मान कर रहे हैं। शीतल लाधानी बंधु 10 दिन पूर्व ही ये बिलहरी से गए हैं गुरुदेव से आज्ञा लेकर के, और पुनः जैसे ही इनको मालूम हुआ कि गुरुदेव के सानिध्य में बहौरी बंद में ऐतिहासिक मस्तकाभिषेक संपन्न होने जा रहा है, वहीं से इन्होंने कह दिया कि पहला अभिषेक हम लोग करेंगे। बंधु, इनके उत्साह की, इनके जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और अब हमारे अनिल जी और अमिता जी दुर्गापुर से, जो पश्चिम बंगाल में गुणायतन शिरोमणि संरक्षक हैं, आ जाइए। उनका भी सम्मान हमारी कमेटी कर रही है। आप अपनी तालियों की कृपणता क्यों कर रहे हैं? जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है अपनी तालियों का अवदान देते रहिए बंधु। इन्होंने तो अपनी उदारता देकर के पुण्य अर्जन किया है, आप इनका सम्मान में अनुमोदना तालियों के देकर के पुण्य अर्जन कर लीजिए बंधु। और बंधु एक बात बताता हूँ कि श्री उत्तम अतुल शीतल लाधानी निहाल वंदना ने यहाँ 11 विधान की अपनी स्वीकृति भी प्राप्त की है। जोरदार अभिनंदन। और इसी के साथ श्री गुणांजन शिरोमणि संरक्षक श्री उत्तम चंद जी परिवार कोयला वाले ने भी, हाँ उत्तम चंद जी जैन, प्रभा जी जैन, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, योग्य, प्रांजय, अरहंत एवं समस्त कोयला परिवार कटनी, इन्होंने भी 11 विधान के अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हम उनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं बंधु। उनकी भावना का जाए श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए बंधु। हाँ, कोयला परिवार अतुल शीतल लाधानी ने बिलहरी में भी 11 दिन का विधान का अपना स्वीकृति दिया है। इनकी उत्साह के जितने भी समझ, और इन्होंने भी बिलहरी में भी 11 विधान का। बंधु, ये तो गुरुदेव की वाणी का चमत्कार है। इनकी एक छोटी सी आह्वान पर पूरा देश उस योजना को पूरा करने में, अपनी योगदान देने में पीछे नहीं रहता है। स्वीकृतियों की बौछारें लग जाती। मात्र 2 दिन के सूचना पर देखिए कितना यहाँ अद्भुत वातावरण बन गया। मालूम लगता है कि बहुत मेहनत तैयारी चल रही थी। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ समाधान की ओर। और प्रथम बंधुओं, आज हमारे बीच प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती कामिनी जौहर कटनी से यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आमंत्रित कर रहा हूँ कि गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता जिनेश ब्रह्मबाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी को, जो प्रथम प्रश्न करेंगे। जिनके नामों की घोषणा हो वो अपने नाम सुन करके शीघ्र ही अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। गुरुकुल परिवार जबलपुर की ओर से मुनिश्री द्वय के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री सम्यक्त्व के दोषों में, मदों में 25 दोषों में 8 मद हैं। उसमें कुल और जाति मद का बहुत बड़ा महत्व है, पर इसको लोग
सामान्य से लेते हैं, इसके विषय में हम क्या समझें, हम समझते हैं पर लोग क्या समझें। साथ ही कुल कोटि योनि 84 लाख योनि तो सभी जानते हैं, पर कुल कोटि ये क्या है? ये कुल कोटि शरीर की संरचना में किस भूमिका को लेकर चलता है, कृपया समाधान करें, क्योंकि सम्यक्त का जो शंका समाधान का रूप है वो निशंकित अंग से शुरू होता है, इसका पर्यायवाची नाम है। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। मद तो किसी भी बात का हो अच्छा नहीं, हमें मद मुक्त जीवन जीना चाहिए। मद हमारे जीवन के पतन का कारण है। मद मतलब अहंकार का अतिरेक। जैसे कोई नशे में मत्त व्यक्ति अपने अलावा और किसी को कुछ गिनता नहीं, वैसे ही अपने जाति आदि के अभिमान से, ज्ञान आदि के अभिमान से स्वयं को श्रेष्ठ और बाकी सबको तुच्छ मानने की अवधारणा का नाम मद है। मैं उच्च, बाकी सब तुच्छ, ये बहुत ही जघन्य अवधारणा है और हमें इस प्रकार की मान्यता से अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। आपने कहा कि कुल और जाति का भी मद वर्णित है। हमें सब मदों से बचना चाहिए, ज्ञान का, पूजा का, बल का, रूप का, तप का, ऐश्वर्य का और कुल जाति का भी। तो ये मद है। मद किसी भी प्रकार का हो, हमें मद से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। जहाँ तक कुल और जाति का सवाल है, कुल और जाति हमारे पहचान के आधार हैं, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। कुल से मनुष्य के मनुष्यता का, उसके आचार विशुद्धि की, परिपाटी का पता चलता है। कुलीनता हमारे कुलों के ऊपर निर्भर करती है और जातियों से हमारा इतिहास जुड़ा है। कुल हो पर कुल का मद न हो, जाति हो जातीयता न हो। हमें जातियों से नुकसान नहीं है, जातिवाद से नुकसान है। हमें सभी को बड़े व्यापक क्षितिज पर सोचना चाहिए, व्यापक पटल पर सोचना चाहिए। हम किसका अभिमान करें? जब ये मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो ये जाति आदि कहाँ लगती है? हाँ, जातियों को सुरक्षित रखो। हमारे यहाँ जाति संस्कार के साथ, कुल संस्कार के साथ ही विवाह आदि की व्यवस्थाएं हैं, उनको बना कर रखे, पर जातीयता का भाव मत लाए। एक बात सदैव ध्यान रखना, जाति देहाश्रित है और धर्म आत्माश्रित है। जाति से संसार बढ़ सकता है, धर्म से ही संसार मिटेगा। इसलिए हमें इन सब चीजों को हटाना चाहिए। आज समाज में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं, है ना। कोई पोरवाल है, कोई खंडेलवाल है, कोई ये वाल है, कोई वो वाल है। मैं अक्सर कहता हूं, इस वाल को गिरा दो और सब जैनी हो जाओ। तुम्हारी जो भी चीजें हैं वो तुम्हारी एक कुलीन व्यवस्था का एक आधार है, लेकिन इन सब बातों को लेकर मन में क्षुद्र भाव लाना हमारी आत्मा के पतन का कारण बनेगा। हम सबको चाहिए कि हमारा एक ही विजन हो और एक ही मिशन हो। वो क्या है? जिन शासन की प्रभावना। यही विजन, यही मिशन। बाकी चीजों को एक तरफ करो। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, सब जगह देखा हूं, पर मैंने देखा कई जगह की समाजों की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होती है। बुंदेलखंड की समाज में भी जातिवाद की केमिस्ट्री कुछ अलग काम करती है। ये समाज की प्रगति में बाधा है, इसे खत्म करना चाहिए, नई सोच लेकर के चलना चाहिए। दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू दिख रहा है कि ब्याह शादियों में अब ये बंधन धीरे धीरे ढीले होने लगे हैं। लेकिन जब समाज के मंचों में आती है ना बात, तो हम जे हैं तुम वो है ना। और तुम्हारी भाषा में क्या है, तो हम जी हैं तुम पी है। ये जीपी का खेल बेकार, समझ गए? ये खेल ही नहीं होना चाहिए।
हमें निष्ठा रखनी चाहिए जिन शासन के प्रति, धर्म के प्रति। आप देखो और कोई ब्याह शादी का मौका आता है तो उसमें तो तुम नजरअंदाज कर देते हो, और बाकी मौके में तो ये सब चीजें धर्म के लिए बाधा है और समाज के लिए भी बाधा है। हमें बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैं सब लोगों को कहूँगा, बस एक ही मकसद रखो, हम जिस गुरु की शरण छाँव में रह करके चल रहे हैं, बस उनका मिशन ही हमारा मिशन होना चाहिए। उसी दिशा में आगे बढ़ो, तब सच्चे अर्थों में हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। आपने कुल कोटि और जाति की बात की, ये सैद्धांतिक बात है। जाति का मतलब है उत्पत्ति का स्थान। ये जातियां तो हमारी बनाई हुई जातियां हैं। आपको बताऊं, ये जितनी जातियां हैं ना तुम्हारी, सबका 2000-2100 वर्ष से ज़्यादा पुराना इतिहास किसी का नहीं है। कई तो 500-700 और कई 300 साल के इतिहास है। अब उसका इतिहास अगर मैं दोहराऊंगा तो अभी मेरे पास समय नहीं है, पर मैंने सभी जातियों के इतिहास को पढ़ा है जो आज उपलब्ध है। सबकी अपनी अपनी घटनाएं हैं और किसी घटना के निमित्त से सब कन्वर्ट होकर जैन हुए। इनको मत ढो। हाँ, चूंकि इतिहास तुम्हारा जुड़ा है इसलिए सुरक्षित रखो। जाति संकर नहीं होना चाहिए, पर जाति का विनाश भी मद नहीं होना चाहिए। जाति संकर न हो और जाति का मद न हो, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ेगी। तो जिसे शास्त्र में जाति कहते हैं वो उत्पत्ति के स्थान के हिसाब से 84 लाख जातियां हैं, समझ गए? उसमें मनुष्यों की 14 लाख है। अभी उतनी विवेचना करने का अवसर नहीं है। और कुल कोटि का मतलब है हमारे शरीर में प्रयुक्त होने वाले पुद्गल परमाणुओं की जाति, क्वालिटी। 14 लाख करोड़ कुल कोटि है मनुष्य के शरीर में लगने वाले परमाणुओं में। उस हिसाब से अगर हम दगाएं तो हमारे सारे जीन्स वगैरह में जो हमारे सबके डीएनए वगैरह चेंज होते हैं, उसका आधार वो है, शास्त्र में वर्णित है। तो हमें मानव जाति को महत्ता देनी चाहिए। और धर्म क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमें जिन शासन को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाकर आगे चलना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रसिद्ध समाज सेविका श्रीमती कामिनी जी, जो कटनी से पधारी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सची जैन सिहोरा। महाराज सबके चरणों में नमस्ते, आशीर्वाद चाहती हूँ महाराज साहब जी। मैं आपको ये पूछना चाह रही थी। हाँ ठीक है, बोलने दो। हाँ, जैसे सभी लोग दान दक्षिणा मंदिर में बोली लगा के, नाम लिख के, हर जगह दान कर रहे हैं बढ़ चढ़ के। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्वर्ग में फर्स्ट क्लास की बुकिंग हो रही है। तो जो लोग फर्स्ट क्लास बुकिंग नहीं करा सकते, जो इस लायक नहीं हैं, या किसी और तरीके से दान धर्म तो करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो क्या उनका पुण्य कम है या उनका पुण्य ज़्यादा है जिनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर लिखा जाता है? देखिए, दान देना एक श्रेष्ठ कर्म है। नाम लिखाने के लिए दान नहीं देना चाहिए, पर दानी का नाम लिखने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। नाम लिखाने के लिए दान नहीं देना चाहिए, पर दानी का नाम लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों, सो सुनिए। एक व्यक्ति ने गुप्त रूप से दान दिया, उसको उसका पुण्य लाभ मिल गया, इसमें कोई संशय नहीं। पर वह पुण्य उसका वैयक्तिक रहा और उससे वह वैयक्तिक रूप से लाभान्वित हुआ। उसके द्वारा प्रदत्त दान से जो लाभान्वित हुए, ये बात और है। लेकिन एक व्यक्ति ने दान दिया, उसका नाम घोषित हुआ। उस व्यक्ति के नाम की घोषणा सुनकर दूसरे व्यक्ति के अंदर दान देने का भाव हुआ, तो लाइन लग गई। आज ही देख लीजिए, कल बोला गया कि यहाँ नित्य विधान होना है, परसों आहारचर्या के बाद बोली गई थी, फिर तो मैं बाकल चला गया था। तो बोले थोड़े से ही लोग यहाँ बैठे थे, फटाफट लोगों ने नाम दे दिए। आज यहाँ माइक से अनाउंसमेंट हुआ, सबको जानकारी मिली कि ये कार्य यहाँ हो रहा है, सब कर रहे हैं, हमको भी करना है।
तो इसलिए नाम की घोषणा गलत नहीं है, बल्कि कई लोगों के पुण्य में निमित्त होने के कारण अनुकरणीय भी है। लेकिन ये सामने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मैं दान दे रहा हूं, अभी मेरा नाम होगा, महाराज का कार्यक्रम है, लाइव चलता है, पूरे देश में मेरी प्रसिद्धि होगी, तो तुम्हारा दान एक सौदा बन गया। पर किसी ने दान दिया और तुमने नाम घोषित किया और लाखों लोगों ने उसकी अनुमोदना की, तो तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना करने के कारण लाखों लोगों को पुण्य की प्राप्ति हुई कि नहीं? और वो पुण्य की प्राप्ति किसके कारण हुई? तुम्हारे दान के घोषणा के कारण, यानी तुम्हारे निमित्त से। तो जो लाखों लोगों ने तुम्हारे निमित्त से पुण्य अर्जित किया अनुमोदना का, उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे अकाउंट में और आ गया। सीधा गणित है, समझ रहे बात को? तो घोषित करने में फायदा है, नुकसान नहीं है। होना चाहिए, पर खुद के मन में यह भाव नहीं हो। दूसरी बात, पटिया में नाम लिखाने से एक फायदा और होता है। पहले मैं इसके खिलाफ रहता था, पर कोलकाता में जब मैंने वहाँ, हमारे बहुत सारे अग्रवाल जैन बंधु जो वैष्णव हो गए, सरावगी लोग थे, 3000 परिवार कभी जैनों के होते थे, दिगंबर जैनों के, वे सब प्रायः वैष्णव हो गए। तो मैंने उनको वापस मुख्य धारा में लाने की कोशिश की थी। 300 परिवार वापस जुड़ भी गए, बहुत अच्छी सफलता मिली। और उनमें ऐसे परिवार भी थे जिनके पुरखों ने मंदिर बनाए। वहाँ के अग्रवाल समाज बड़ी उदार और धर्मनिष्ठ समाज रही थी। अब बीच में शादी ब्याह संबंध न होने के कारण दूर चले गए। तो उसमें एक व्यक्ति कैसे जुड़ा? वो नया मंदिर गया, नया मंदिर में देखा कि उनके दादाजी ने इस मंदिर में निर्माण में दान दिया, उनका नाम लिखा था। तो उसको लगा मैं जैन हूं, मेरे दादाजी ने किया, मुझे जैन धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारा बड़े बड़े अक्षरों में नाम अंकित हो। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी की जो संतान आए वो कहे हमारे बब्बा और परबब्बा ने ये काम किया था, हमें भी करना चाहिए, उन्हें गौरव हो। तो हर बात को बहुत व्यापकता से समझने की जरूरत है। इसलिए दान का कार्य अच्छा कार्य है। जो भी दान देते हैं वो बहुत अपनी उदारता को प्रकट करते हैं, सराहनीय कार्य है। पर मौका है तो मैदान में भी दान देना चाहिए। श्रीमती महाराज साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, कुछ लोग भाव रखते हैं दान देने का मगर सक्षम नहीं होते, तो क्या उनके भाव व्यर्थ है? अरे वो अनुमोदना करके पुण्य कमाते हैं। यहाँ दान बोले तुम ताली बजाओ, पुण्य तुम्हारे खाते में आएगा। क्या बात? श्रीमती शशि जैन सिहोरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जैन कक्का, कटनी शास्त्री परिवार। युगल मुनिराज के पद कमलों में मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त सिहोरा दिगंबर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु 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 मुनिवर। मुनिवर, मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि व्याप्त से प्राप्त को हम पर्याप्त कैसे बनाएं? फिर से बोलो। व्याप्त से प्राप्त को हम पर्याप्त कैसे बनाएं? देखिए, आपके सवाल का कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। शब्दों की संगति तो आपने अच्छी की है। व्याप्त से प्राप्त को पर्याप्त कैसे समझे? इसमें ठीक है, तुक मिल रहा है, लेकिन ये कुछ तालमेल नहीं बन रहा है प्रश्न का। आपके प्रश्न का भाव ये है कि प्राप्त को पर्याप्त हम कैसे समझे, है ना? हमारे पास जो कुछ भी है, हाँ, वो हमारा प्राप्त है, जो हमें प्राप्त। हाँ, समझ गया। प्राप्त को पर्याप्त मानने की दृष्टि अपने भीतर कैसे विकसित करे? संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाए, कर्म सिद्धांत को के ऊपर अटल विश्वास रखें, जीवन की और संयोगों की नश्वरता को अपने सामने रखें और वर्तमान में जीने का अभ्यास करें, तो आपके लिए प्राप्त भी पर्याप्त दिखेगा। नमोस्तु गुरु। बंधुओं,
श्री प्रमोद जी कक्का, जिनके महामंत्रित्व काल में कटनी का ऐतिहासिक चतुर्मास संपन्न हुआ, जिनके महामंत्रित्व काल में बिलहरी का ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ, और जो कटनी से लेकर अभी तक गुरुदेव के बिहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। और जोरदार कल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। आप प्रश्न रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे राष्ट्रीय दिगंबर जीवन महासंघ के प्रतिनिधि के रूप में श्री पंकज जी जैन। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कल का दिन धन्य हो गया, पर्याय कृतकृत हो गई। आपके पुण्योदय से आचार्य भगवंत की वो छवि, प्रेमी भैया भी हमारे साथ गए थे, निर्देशक सुभाष भैया भी गए थे, और पूरा मंत्रिमंडल गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव की कृपा से वहाँ विराज गए थे। गुरुदेव का कल पुण्योदय था। हम लोगों के पुण्योदय से तो ऐसे दर्शन नहीं होते। गुरुदेव का पुण्योदय था। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की वो भक्ति, सिद्ध चक्रमंडल विधान से, और पंच परमेष्ठी भगवान का वो पंच कल्याणक महोत्सव, जिसकी आभा लेकर हम लोग गुरुदेव के चरणों में गए थे कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सारा का सारा कार्यक्रम बहुत सा आनंद संपन्न हुआ। आपने आज्ञा दी थी कि पंच कल्याणक लघु हो, हमने लघु किया। आपने कहा था सिद्ध चक्र मदन विधान सीमित जगह में हो, सोशल डिस्टेंसिंग से हो, उसका भी हम लोगों ने पालन किया, और आपकी कृपा से पंच कल्याणक महोत्सव शानंद संपन्न हुआ। गुरुदेव, कल की मुद्रा, वो वीतराग मुद्रा की वो हंसी देखते बन रही थी, उसकी अनुभूति जो अंतरंग में बैठी है, उसका शब्दों में बखान मैं क्या, गुरु भी नहीं कर सकता। मैं उसकी क्या अनुशंसा और प्रशंसा करूं, क्योंकि कहते हैं बृहस्पति ही सारे के सारे वो कर देता है। हम लोगों के पास वो सामर्थ्य नहीं थी। मैं गुरुदेव के चरणों में कल के दिन के लिए आपने जो भेजा उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। गुरुदेव नमोस्तु करता हूं। कहते हैं गुरुदेव कि गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में अच्छे लोग क्या करें कि बुरे लोग ये नहीं समझें कि हमारी जीत हुई है। बहुत अच्छी बात है। गलत लोगों की जीत तब हो जाती, उस वक्त तय हो जाती है जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। अच्छे लोग क्या करें कि बुरे गलत लोगों की जीत ना हो सके। बस अच्छे लोगों को सक्रिय होना चाहिए, और जहाँ जरूरत हो वहाँ जरूर बोलना चाहिए। हमारे यहाँ संतों को भी एक निर्देश दिया गया। संत जन प्रायः सहिष्णु होते हैं और चीज़ों को सहज भाव से देखते और जानते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर संतों को प्रखरता के साथ मुखर होने का संदेश है। वो क्या है? धर्म नासे क्रियाध्वंसे संवित्तौ तत्व विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्षणे। जब धर्म का नाश होने को हो, क्रिया का विध्वंस होने को हो, तत्व में विप्लव होने वाला हो, तो उस समय संतों को भी कहा गया अपृष्टैरपि वक्तव्यम, बिना पूछे भी बोल देना, ताकि सिद्धांत की रक्षा हो। तो जहां दिख रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है और मेरा मौन गलती को प्रोत्साहित करेगा, वहां मौन रखना एक प्रकार का अपराध है। हाँ, लेकिन इसे भी बहुत बारीकी से देखना चाहिए। गलत को किस तरीके से गलत समझे। एक गलत है जैसे परिवार में किसी एक व्यक्ति ने कोई गलती की और उस गलती का खामियाजा एक आध व्यक्ति के ऊपर ही है, तो वहाँ हमें उसके प्रति सहिष्णु होकर सकारात्मक होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति, एक गलत व्यक्ति का अगर हम प्रतिवाद करते हैं और उसका दुष्प्रभाव अनेक अच्छे लोगों पर पड़ता है,
तो हमें उससे बचना चाहिए। पर 100 गलत आदमी का विरोध करके 1000 अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं, तो हमें हर पल उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य समाज का व्यापक हित होना चाहिए। समाज के व्यापक हित के लिए जो भी अपेक्षित है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री पंकज जी जैन, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ। बंधुओं, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का गठन पूज्यदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से हुआ, और जब से गठन हुआ तब से ये समाज सुधार और समाज सेवा कार्यक्रम में बड़े अग्रणी रहते हैं, और ये प्रतिवर्ष अपने द्वारा एक विशेष ट्रेन के द्वारा लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा कराते हैं, जो अद्भुत यात्रा होती है। एक बार जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए राष्ट्रीय युवा संघ का। मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि सूरी 108 अरह सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इनके बाद सोनल राजेश मोदी बाकल तैयार रहेंगे। हम सब बिखरे मोती थे, हम सब बिखरे मोती थे, आपने एक धागा में पिरोकर बना दिया हार। हम सब बिखरे मोती थे, आपने एक धागा में पिरोकर बना दिया हार। गुरुवर, हम सब पर आपका ये रहा बहुत बड़ा उपकार। आज हम एक भावना लेकर आपके चरणों में आए हैं कि हे गुरुवर, अब जबलपुर की ओर करो बिहार। हे गुरुवर, आप जबलपुर की ओर करो बिहार। हम लोग की यही अभिलाषा है। गुरुवर, हमारी शंका और एक प्रश्न ये है, हम सब युवा साथी लोग समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा का कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम को आयोजित करते समय हमें अपने साथ वालों का शायद हम लोग से दिल दुखता है, श्रद्धालुओं का दिल दुखता है, जो हमसे सेवा लेते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, उनका भी दिल दुखता है। तो ये इसका हम लोग को पाप लगता है। अगर पाप लगता है तो उसके लिए हम लोग प्रायश्चित क्या करें? गुरुवर हम लोग को मार्गदर्शन दें। ये बताओ, तुम लोग जो काम करते हो सामने वाले के दिल दुखाने के लिए करते हो या उनको सुख? भूलवश गुरुजी कभी ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, अगर इरादतन आप किसी के दिल दुखाने के लिए कुछ करोगे तो पाप के भागी होगे, और आपके अच्छा कार्य करने से किसी के दिल दुखे तो आपको पाप का कोई दोष नहीं। कई लोगों का दिल तो हम लोगों को देख करके भी दुखता है ना, तो उसमें हम पाप के भागी क्यों होंगे? वो भागीदार वो है, समझ गए? हमारे हाथ में यही है कि हम अच्छा करें। अब सामने वाला उसे किस दृष्टि से लेता है उसके ऊपर निर्भर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए हम जो भी कार्य करें बहुत अच्छे से करें। गुरुवर, 2004 में आप जबलपुर आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए, और हम लोग का राग आपके प्रति हमेशा बना रहा। गुरुवर, के आपके मन में अपने शिष्यों के प्रति राग नहीं होता? हम जबलपुर की जनता का, ये जबलपुर की जैन समाज की ओर से सवाल है कि गुरुवर आपको कैसा महसूस होता है जब हम लोग आप अपने शिष्यों से दूर रहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हम लोगों के गुरु ने शुरू से ही एक मंत्र दे दिया कि श्रावकों को आशीर्वाद देना, पीछे लगाना, पर उन पर भरोसा मत करना। तो समझ गए ना, हम लोग उसी मंत्र को लेकर के चलते हैं और उसी में हमारा काम बनता है। नमोस्तु महाराज। श्री सोनल राजेश मोदी बाकल, उसके बाद तैयार रहेंगे मुक्ता राहुल आगम जैन जबलपुर। महाराज द्वय के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का कोटिशय नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में इस टेक्नोलॉजी के युग में रिश्ते जहां व्यवहारिक ना होकर व्यावसायिक होते जा रहे हैं और रिश्तों को निभाने की परिभाषा परिवर्तित होती जा रही है, इस कठिन समय में हमें अपने संयुक्त परिवार को जोड़े रखने के लिए हम सब बहुओं को क्या प्रयास करना चाहिए? महाराज जी कृपया समाधान दें। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस वर्तमान एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में रिश्ते व्यवहारिक होने की जगह वैचारिक होने लगे हैं, व्यापारिक होने लगे हैं। ज़्यादा अच्छा है सर, क्योंकि लोगों की सोच कैलकुलेटिव हो गई है। इन सब से बचने के लिए हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि हम उपभोक्तावादी मानसिकता से अपने आप को बचा के रखें। जो ये कंज्यूमरिज्म है, इसने हमारी सोच को बुरी तरह प्रभावित किया है। इनसे अपने आप को बचाएं, इनसे अपने आप को दूर रखें। दूसरी बात, हमारे परंपरागत मूल्य हैं प्रेम, आत्मीयता, बंधुत्व और परस्परता। इसे अपने जीवन का आदर्श बना करके चलें।
तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने परंपरागत मूल्यों के प्रति निष्ठावान बनना होगा। जब तक हम अपने सांस्कृतिक आदर्शों को आत्मसात नहीं करते, तब तक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री मुख्तार राहुल आगम जैन जबलपुर मुनिद्वय के चरणों में बारंबार मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है, जिस प्रकार मेरे दादाजी ने, महाराज जी मेरी शंका ये है, जिस प्रकार मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी और बुआ जी लोगों को संस्कार दिए और फिर मेरे पापा जी लोग ने हम लोगों को दिए, और आज के समय में मैं कैसे अपने बेटे और बेटियों को संस्कार कुल परंपरा के हिसाब से दे सकूं? बहुत अच्छी बात है। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री की पोती होने के नाते ये सवाल आपने पूछा है। और जो तुम्हें मिला है उसे आगे बढ़ाओ। जितना मिला है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को दो, संतान को दो। तो वो कब होगा? जब तुम्हारे पास वह सब कुछ सुरक्षित होगा। ध्यान रखना, संस्कार निष्ठ व्यक्ति ही संस्कार के प्रवाह को आगे बढ़ा सकता है। जिसके अंदर खुद संस्कारों की अल्पता होगी वो आने वाली पीढ़ी को नहीं दे सकता। आपने देखा है, जब पानी के प्रवाह को ऊपर से नीचे की ओर भेजा जाता है तो कब भेजा जाता है? जब प्रवाह तेज हो, क्योंकि बीच बीच की मिट्टी में पानी सूखता भी है, वो कम से कमतर होता जाएगा। तो प्रवाह निरंतर जारी होना चाहिए। तो जितना प्रवाह तुमने प्राप्त किया उसे आगे बढ़ाते रहो, प्रवाहित करते रहो, तब कहीं जाकर के ये पथ प्रशस्त होगा। क्योंकि मैंने आपसे जब भी आशीर्वाद मांगा, आपने बोला अपने संस्कारों को जो के तो बनाए रखो। बिल्कुल, उसे बचा के रखो। और ये मैं तुम्हारे माध्यम से सभी से कहूँगा। एक मिनट में बात मैं आज यहाँ के क्षेत्र के संदर्भ में जरूर करना चाहूँगा। बोहरीवंश क्षेत्र हम सबका बड़ा एक प्रिय क्षेत्र है। बुंदेलखंड, जबलपुर और उसके आसपास के लोग, कटनी और पूरे इस अंचल के लोगों के लिए तो बोहरीवन के प्रति एक अलग ही आकर्षण है। इस क्षेत्र में हमारा पहले भी अनेक बार आगमन हुआ। सबसे पहले 1990 में पहली बार दर्शन किया था, जब भगवान शांतिनाथ के जीर्णोद्धार के उपरांत उनकी प्रतिष्ठा की बात आई थी। हम ही लोगों ने प्रतिष्ठा संपन्न कराया था। और उसके बाद बीच में भी आना हुआ और 2003 में यहाँ का चातुर्मास बहुत भव्यता के साथ संपन्न हुआ था। वह चातुर्मास की स्मृतियाँ मेरे मन में शेष थी और इसी वजह से बिलहरी में ही हमने सोचा कि बोहरीवंश के दर्शन तो अवश्य करना है और कहीं जाए या न जाए बोहरीवंश के दर्शन जरूर करना है। और ये संयोग बना। यहाँ की समिति ने बहुत तत्परता से आगे आकर इस सानिध्य का भरपूर लाभ उठाई और इसी क्रम में भगवान के महामस्तकाभिषेक का आयोजन संपन्न किया, जो प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में होता है। और आज पूरे देश से लोग इस अभिषेक को देखे, देश नहीं दुनिया भर के लोगों ने देखा। और इसके लिए इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्थान रहा। जिनवानी चैनल, पारस चैनल इसमें बहुत मददगार बना और बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए योगदान दिया और शांतिनाथ भगवान के चरणों में शांति विधान करने का मनोभाव व्यक्त किया। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जिन्होंने भी आज अपनी ओर से भावना व्यक्त की है, वे अपना पूर्ण विवरण समिति को दें और एक संकल्प ले, जब तक हमारी सामर्थ्य रहेगी हमारी ओर से यहाँ अविरल विधान चलता रहेगा। और कमेटी से मैं कहूँगा पूर्ण तत्परता के साथ व्यवस्थाएं करे और जो लोग हों उनको पूरी सुविधाएं दे, कोशिश करे वे यहाँ प्रत्यक्ष आकर के कार्य कर सके तो अधिक अच्छा हो। बंधुओं, अभी भी एक स्वीकृति आई है। श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलांशा जी, पाटनी परिवार, रांची, झारखंड ने, इन्होंने पहले एक दिन की स्वीकृति दी थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन के विधान की स्वीकृति दी है। हम आपके साथ बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और एक प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय
पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं Benada Udyog Limited in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.